अब इजाजत मिलेगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। स्पीकर आप लोगों ने पहले ड्रामा रचाया कि भाई हमारे स्पीकर कोई उठा के ले गए, अभी कहाँ से निकला है वो सबने देख लिया, अभी किधर से निकला है स्पीकर? पहले पुलिस पे तो हम नहीं लेकर के हाथ से बलोचिस्तान निकला जा रहा है। बलोच की आवाम जो है ना वो मारंग बलोच के साथ है। एक बेचारी एक खातून, एक बच्ची, और इसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू किए हुए हैं कि जो मारंग बलोच जो है ना दहशतगर्द को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ, वो सही उठा रहा है, और उससे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए। ये मोदी जी हमारे मददगार हैं, वो हमारी मदद करें, बलोचों की आवाज और बुलंद करें और बलूचिस्तान को आजाद करने में जो महारंग बलोच के बाद जो है वो सम्मी बलोच को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सम्मी बलोच कौन है? खवातीन अब ईद की तैयारियां कर रही हैं, या कोई मेहंदियां खरीद रहा है, कोई चूड़ियां खरीद रहा है, ईद के लिए खवातीन शॉपिंग कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे एक सूबे की खवातीन को उनके दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा है। जिस बलूचिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, उस पर पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाकर केस ही कर दिया। पाकिस्तान के क्वेटा की पुलिस ने डॉक्टर मेहरंग बलूच सहित 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 22 मार्च को गिरफ्तार की गई मेहरंग बलूच का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। मेरे ख्याल के जो लोग 70-80 लाख 90 लाख या 1 करोड़ की आबादी का जो ग्रुप है वो कोई माइनॉरिटी होता है, या उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म किया जा सकता है। 1 करोड़ बंदे की या 80 लाख बंदे की 90 लाख की आबादी के लोगों की आप आइडेंटिटी खतरे में नहीं होती। इतने तो मुल्क हैं यूरोप के अंदर जितने सिर्फ बलोच हैं बलोचिस्तान के अंदर। बलोचिस्तान इज 43% मदद कर सकते हैं। जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं वो नाकाबिले बयान है, मैं आपको यहाँ दिखा भी नहीं सकता। आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे महारंग बलोच को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। कि हमें तालीम पढ़ने की इजाजत दी जाए और तालीम हासिल करने का हक हमें हासिल हो। अब जबकि बलोच खवातीन यहाँ तक पहुंची हैं स्ट्रगल और जद्दोजहद के बाद, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उनको पिक किया जाता है। of Pakistan's territory with just 6% of Pakistan's population। खुदारा इस मुल्क के साथ रहम करे। मैं तो देख रहा हूँ कि इस मुल्क में जो ना खाना जंगी की तरफ जा रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है जो बलूचिस्तान में हुआ। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देखा, मेहरंग बलूच को 22 तारीख को जो है अरेस्ट कर लिया गया था। वो क्यों किया गया था? इसे एक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था, तो वहाँ पर इसके सपोर्टर आए, तो पाकिस्तानी पुलिस ने ये एजेंडा अपनाया कि ये यहाँ पर दहशतगर्दी फैला रही है, और इसके साथ साथ इसके 50 सपोर्टरों पर केस लगाया, एफआईआर करी और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। और अभी तक भी मेहरंग बलूच का ये नहीं पता कि वो कौन सी जेल में बंद है और वो किस हाल में है। लेकिन अब बलूचिस्तान से लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, वो मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें ब्रह्मोस दी जाए, और ये पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, पाकिस्तान का चोपड़ा ही साफ करना चाहते हैं। और लगातार वो डटे हुए हैं, और पाकिस्तान से कहीं ना कुछ खबरें निकल के आ ही रही है बलूचिस्तान की तरफ से। पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ है, सदमे में है, सहमा है। तो दोस्तों आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपराइजिंग और उसके कुछ असूल हैं, और अगर वो असूल आपको ना पता हो या आपने वो ना सीखे हों, और आप अगर इस खुशफहमी में रहें कि बातचीत, मुज़ाकरात, दुनिया की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस की मदाखलत, आलमी ताकतों की डांट से आपका काबिज जो है वो पीछे हटेगा, तो ये सबसे बड़ी भूल होती है। लिहाजा इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसमें काबिज रियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर तशद्दुद का हर हरबा अपनी इंतहा तक इस्तेमाल करेगा बलूचिस्तान में बलोच आज़ादी को कुचलने के लिए। जी डॉक्टर साहब, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें कोई पाकिस्तान के काबिल वो है सहाफी, वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महारंग बलोच गिरफ्तार हो चुकी हैं। उन्होंने ये बात कबूल कर ली है कि जाफर एक्सप्रेस वाला जो वारदात हुई उस वक्त मैं मतलब अपने फॉरेन हैंडलर्स के कांटेक्ट में थी, और मतलब मिस इन्फॉर्मेशन, पूरी अफवाहें इस तरह से फैलाना, जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ, जो हो रहा है, जो इतने सालों से बलूचिस्तान ने झेला,
उस सब की खबर इन सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को नहीं होती। झूठ फैलाने में, नफरत फैलाने में कितने आगे हैं। किसी को खबर ही नहीं कि वो मारंग बलोच के साथ हो क्या रहा है, और उनको ये पता चल गया कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं फॉरेन हैंडलर्स के साथ में कांटेक्ट में थी, और जाफर ट्रेन वाला जो एक्सप्रेस वाला हाई वो पूरा वारदात थी वो उन्होंने करवा दी। मतलब उनके मत्थे सारा मामला उन्होंने मर दिया है। देखिए, मारंग बलोच को इन्होंने 1 महीने के लिए या 10 दिन के लिए गिरफ्तार नहीं किया। इनका प्लान है कि मारंग बलोच को कम से कम 10 से 20 साल तक की सजा सुनाई जाए, और ऑलरेडी उनके ऊपर कत्ल के मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। उनके ऊपर लोगों को वायलेंस पे उकसाने के जो है वो FIR काटी गई है। और ये जो कत्ल है, ये आपको याद होगा कि जिस दिन इन्होंने धरना दिया था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के बाहर और फौज ने हमला किया था इन पे 21 मार्च को, तो उस दिन पुलिस की और सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 3 लोग शहीद हुए थे, जिसमें एक 13 साला बच्चा भी था, नेमतुल्ला। उसको यहाँ पे गोली लगी, इतना बड़ा सुराख उसके हो गया, वो शहीद हो गया। वो 3 जो मरे हैं उनका कत्ल मारंग बलोच पे डाल दिया कि ये मारंग बलोच की वजह से कत्ल हुए। कानून है ये, किस तरह का न्याय है? हाँ, कुछ तो झूठ ये मारंग बलोच जो है इसकी वजह से ये कत्ल हुए, लिहाजा कत्ल के ये मुकदमे 3 ट्रिपल मर्डर केस भी उस पर डाल रहे हैं। ऊपर से ये जो मन घड़त कहानी है, जाफर एक्सप्रेस में वो मारंग बलोच का कांटेक्ट था, और उनकी पूरी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल रही है मारंग बलोच की, वो नॉन वायलेंट रही है। और बलूचिस्तान के जो बहुत सारे सिविल सोसाइटी के यूथ है, वो बेशक मारंग बलोच को पूजते हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सब करते हैं, पूरी दुनिया करती है। लेकिन उनका ये एतराज था कि डॉक्टर मारंग बलोच की जो पाकिस्तान को अपील करती हैं वो कि हमारे लापता अफराद का बताओ वो कहाँ हैं, पाकिस्तान की अदालतों को एड्रेस करती हैं कि आप ये मुकदमा हमारा उठाएं, धरना देती हैं इस्लामाबाद पार्लियामेंट और सेनेट और सुप्रीम कोर्ट की अटेंशन गेन करने के लिए वो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरना दे देती हैं। 2 महीने का धरना चलता है। तो ये चीजें जो है इससे यही साबित होता है कि वो किसी कीमत पे भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती। एब्सोल्युटली। चाहे वो वायलेंस जो है स्टेट के वायलेंस के जवाब में एक आजादी की जंग की शक्ल में ही क्यों ना सामने आए, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगी। आज तक उनकी कोई स्टेटमेंट BLA के हवाले से नहीं आई, BLF के हवाले से नहीं आई, और बार बार वो यही कहती हैं कि हमारी तहरीक जो है ये पुरअमन है, गैर तशद्दुद है, नॉन वायलेंट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, और ये सारी बातें। तो अब ये जाफर एक्सप्रेस का केस अगर डालते हैं तो ये ट्रीजन है, ट्रीजन की सजा मौत है। तो ये इनको देखें, एक मैच्योर पॉलिटिकल वर्कर, जो लीडर, खास तौर पर जो अगर जैसा मैंने कहा सोशल जो होती है उभार जो होता है उसके निटी ग्रिटी को समझे, तो इनको रूपोश हो जाना चाहिए था, इनको अंडरग्राउंड चले जाना चाहिए था। और हमने अपनी जिंदगी के सियासी तजर्बे में ये बात सीखी है कि रियासत जो है वो कब किस वक्त आपको गिरफ्तार करने के लिए आ सकती है, लिहाजा उस वक्त आप अंडरग्राउंड हो जाए। लेकिन ये वहां मौजूद रही। अब ये क्यों मौजूद रही, ये इसका सवाल का जवाब तो वो खुद ही दे सकती हैं। मतलब है अवाम के अंदर वो लाशों के साथ बैठना, ये सारा कुछ, ये तो दावत देने वाली बात थी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि हाँ मैं बैठी हूँ यहाँ, आओ पकड़ लो मुझे। तो ये एक खुद बहुत बड़ा सवाल है कि बलोच यकजहती कमेटी की जो क़यादत है
उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड, ये उनका जो शऊर है ये कितना गहरा है और उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा है। क्योंकि अभी भी बलोच यकजहती कमेटी पाकिस्तान को ही एड्रेस कर रही है और कह रही है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और रिहा करो उसको, मतलब है व्हाई वुड दे रिलीज हर इफ दे हैव already taken her into custody? Absolutely. Why would have they taken into custody if they were going to release her? और फिर अब ये बनेगा, अब पूरी दुनिया को पता है, यानी पूरी दुनिया से मेरा मतलब है बलोच सोसाइटी को पता है कि ये जो भी केस बनाए वो सच्चा भी होगा तो वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ये झूठ है, क्योंकि इन्होंने हमेशा यही कहा है कि झूठ 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 झूठ।